क्या आप लोग भी उनमें से हैं जिनका सपना तो है कि एसएससी सीजीएल 2026 में एक सीट अपनी पक्की करनी है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बहुत सारे यहाँ पे सवाल है कि कैसे जो है हम उस सिलेक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं, कैसे एक सीट जो है पक्की कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस को जो है बहुत अच्छी तरह और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि यार एसएससी सीजीएल के लिए हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो देखिए, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री करी है तो आप जो है एसएससी सीजीएल के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। एसएससी सीजीएल में मल्टीपल पोस्ट आती हैं और आप उन पोस्ट के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। वहीं अब पोस्टों की बात करते हैं, वैकेंसीज कितनी आती है, तो 2024 में यहाँ पे 18,000 वैकेंसी थी। 2025 की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिला कि लगभग यहाँ पे 15,000 वैकेंसी थी। और अगर इससे हम 2026 का आइडिया लगाते हैं तो बेटा जी लगभग 15 से 16,000 वैकेंसीज हमें जो है देखने को मिल सकती है। यानी काउंट ऑफ वैकेंसीज बहुत प्यारा आएगा। तो आप लोगों के पास क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मौका होगा कि आप जो है इस बार सिलेक्शन ले ले, अपनी सीट पक्की कर ले और अपने घर वालों को जो है गर्व भी महसूस करवा ले। वहीं पे मैंने जैसे कहा, मल्टीपल पोस्ट होती हैं और हर पोस्ट की यहाँ पे एज क्राइटेरिया अलग होती है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जाएंगे तो आपको एज 20 to 30 की देखने को मिलेगी। वहीं पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया तो उसकी एज क्या है, 18 to 30 हो जाएगी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया तो 18 to 32। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर हो गया आपका डिपार्टमेंट में तो वो 18 to 30 है। टैक्स असिस्टेंट 1827, इंस्पेक्टर 1830, वहीं पे असिस्टेंट की भी 18 to 30 है। यहाँ पे ऑल अदर पोस्ट के लिए 18 to 27 है। उसके बाद इन पोस्ट को क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बिकॉज हर एक पोस्ट की पे जो है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे अलग होती है। कौन सी मिनिस्ट्री में होंगे, ठीक है। देखो, आपका सपना है कि यार हमें आईबी में जाना है तो ये पोस्ट है, आपका सपना है हमें अकाउंट्स में जाना है तो ये पोस्ट है, ठीक है। हमें क्या है, रजिस्ट्रार में जाना है तो ये पोस्ट है, किसी और में जाना है तो ये पोस्ट है। वहीं पे रेवेन्यू में जाना है, सीबीआई में जाना है, ठीक है, नारकोटिक्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफिसेस में जाना है। तो आपके हर डिपार्टमेंट की क्या होती है, यहाँ पे एक पोस्ट होती है। तो आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये चीज चेक कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को भी चूज कर सकते हैं। मेन मुद्दा की प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर देखो टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है और फिर आपका यहाँ पे इसके बाद जब आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन 110% क्या है, पक्की हो जाएगी। देखिए, टीयर 1 जो होता है वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो उनको 30% लाने होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, तो यहाँ पे इनको 25% लाने होते हैं। एससी हो गया, एसटी हो गया, तो 20% जो है यहाँ पे इनको लाने होते हैं टू क्वालिफाई योर टीयर 1। जब आप ये परसेंटेज लाके क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर होता है टीयर 2। और टीयर 2 क्या है, आपका मेंस का पेपर होता है। अब इसमें पेपर 1 पेपर 2 क्या है, तो भाई यहाँ पे जो आपका टीयर 1 का पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो टीयर 1 में क्या है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जिनके 25 क्वेश्चंस है, 50 यहाँ पे मार्क्स है। और यहाँ क्या है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ठीक है। अब जो आपका मेंस का पेपर है, क्यों उसमें पेपर 1 पेपर 2 लिखे हुए थे बेटा, यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि सेक्शन 1 2 मॉड्यूल्स में है, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। सेक्शन 2 2 मॉड्यूल्स में है, इंग्लिश और जीके। सेक्शन 3 भी मॉड्यूल्स में है 2, जिसमें कंप्यूटर्स और डेटा एंट्री होती है। तो मेंस जो है वो आपके मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो है आपको पेपर आपके देने होते हैं। इसको क्वालिफाई करते ही आप कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच जाते हैं।
आपका जो है मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, एंड देन जो है आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें जो भी डेट जो है मेंशन होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग हो गई, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वहीं जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स में आपके कुछ बैकबोन्स जैसे कि एग्रीकल्चर, सॉरी नॉट एग्रीकल्चर, इट्स एवरेज हो गया, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। और हम इंग्लिश में मेजर हाईलाइटेड क्या है, ईडियम, फ्रेजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना उठता है कि देखिए ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, ये मैंने जैसे बताया आपको कि अगर हम जीए में जाते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस है, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, न्यूज हो गया, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर पे क्वेश्चन, साइंस पे क्वेश्चन, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, पोर्टफोलियो, स्कीम्स, बुक्स ऑथर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। वहीं पे आगे चलेंगे तो ये रहा मैथ्स, जिसमें प्रॉफिट लॉस, टाइम इन वर्क, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन आपका हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, वहीं पे ट्राइंगल से क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन, हेमिस्फेयर क्या है, कल्चर क्या है आपका, वहीं पे इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, डिस्काउंट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इन सब से क्वेश्चन जो है हमें टीयर 1 टीयर 2 में देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे अरे दीदी ये तो बहुत सिलेबस है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इंग्लिश आ गया जिसमें ईडियम फ्रेजेस हैं, सेंटेंस करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव पैसिव है। और वहीं रीजनिंग में चलेंगे तो दीदी क्लॉक, कैलेंडर आ गया, डाइस आ गया, डेटा सफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन सीरीज, इतना कुछ है। कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े? तो क्यों चिंता करते हो बेटा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूं जो तुम्हें इन सैलरीज तक पहुंचा दे, क्योंकि ये सारी सैलरीज क्या है, अलग अलग पोस्ट से डिवाइड की गई हैं, और इन सारी सैलरीज में बेटा 18th पे कमीशन की वजह से 35% क्या है, इंक्रीमेंट भी होगा। तो अब यहां तक पहुंचे कैसे दीदी, बहुत सिलेबस देख लिया, कैसे पहुंचे? तो बेटा जी पहुंचने के लिए तुम्हें सिलेबस पूरा करना होता है, पीवाईक्यू एनालिसिस करने होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, और हो जाती है सिलेक्शन। लेकिन अब तुम कहोगे सिलेबस पूरा करने के लिए दीदी यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे अथाह कंटेंट है, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, की गाइडेंस कहां से लाओगे? कोई बात नहीं दीदी, ऑफलाइन कोचिंग ले लेते हैं। हाँ बेटा जाओ, 15 से 20 हजार खर्च कर दो 6 महीने के लिए, क्योंकि फीस होगी, आना जाना होगा, उड़ा दो, फ्री के पैसे हैं ना। लेकिन वहां पे जाके भी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे 90%, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन बता दूं जो तुम घर बैठे शांति से पढ़ सकते हो और अपनी सफलता को शोर मचाने दे सकते हो, तो उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा बेटा? गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल में आके तुम्हें सबसे पहले क्या सर्च करना पड़ेगा? अड्डा 24/7, ठीक है। पहली वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ऑल कोर्सेज में जाना पड़ेगा, एसएससी में जाना, एसएससी सीजीएल में जाना, और ये रहा तुम्हारा एसएससी सीजीएल महापैक। बेटा चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, दोनों की तैयारी जो है तुम्हें यहीं पे हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम्हें लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, वीडियोस है, डिस्ट्रैक्शन कम है, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। अपने माँ बाप का सपना, खुद का सपना, अपने माँ बाप को गर्व फील करवाना, ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो विद डेडिकेशन। टाइम टेबल तुम्हें मिलेगा, स्टडी प्लान तुम्हें मिलेगा, डाउट्स लेने के लिए टीचर्स तुम्हारे लिए रहेंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, हर एक टीचर तुम्हारे साथ इस जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कमबैक जो है वो खुद हर एक टीचर इंश्योर करेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो अगर सच में चाहते हो कि अपना सीजीएल का सपना पूरा करना, तो बेटा फटाफट से यहाँ पे आ जाना, इसको जरूर चेकआउट करना। और हाँ, अगर तुम मेरी बात को समझते हो, 1% भी मुझे कुछ मानते हो, तो यहाँ पे बाय नाउ पे आना, एंटर कूपन कोड में यहाँ पे कूपन कोड लगाना, वो है Y1018। जैसे ही ये कूपन कोड लगाओगे, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। उसके साथ मुझे पता लग जाएगा कि भाई आप मेरी बात मानते हैं, मुझे कुछ मानते हैं और मुझे समझते हैं। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करते हैं अड्डा का, तो वहां पे कुछ कॉइन्स होते हैं, और उन कॉइन से आपको इसमें और भी क्या है, ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो भाई अगर सच में तुम्हारा सपना है कम बैक करने का 2026 में, तो जाइए और इसको फटाफट से अवेल कर लीजिए, क्योंकि सच में यार 2026 में एसएससी सीजीएल हमें क्रैक करना है, एक सीट जो है हमें अपने नाम करनी है। इसी के साथ जो है सेशन वहीं पे एंड करते हैं, ताकि तुम जल्दी से जाओ और तैयारी में लग जाओ। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे बेटा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।